हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। आज है 19 अक्टूबर और अक्टूबर के महीने के 19 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। पूरे के पूरे महीने मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया और न ही कोई व्लॉग अपलोड किया। तो लास्ट व्लॉग मुझे याद है मैंने वो शूट किया था जो वॉलमार्ट वाला था, रुद्र के बर्थडे के 1-2 दिन बाद का आई थिंक। तो गाइस, जैसे आप लोगों को पता होगा, 2 बच्चों के साथ व्लॉगिंग कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं है। और जब बच्चे छोटे हैं, जब तक रुद्र थोड़ा छोटा था ना, मुझे लगता था कि बहुत इजी है, हो जाएगा। जब वो एक जगह पे बैठा होता था या फिर जहाँ पे रखो वहीं पे खेल लेता था। बट अब वो बड़ा हो गया है और अब रुद्र के साथ मतलब उसको 2 मिनट पे कहीं छोड़ना का मतलब है कि वहाँ पे कोई तूफान आ ही जाएगा, तो पॉसिबल होता ही नहीं है। तो मैंने कई दिन बीच में व्लॉग्स शूट करने की कोशिश की, आधे अधूरे से व्लॉग्स बनाए, बट वो पूरे कभी नहीं हो पाए। तो चलिए इस वाले वीडियो में वही व्लॉग्स को देखते हैं जो मैंने आधे आधे शूट किए हैं और उसके बाद व्लॉगिंग के साथ कंटिन्यू रहेंगे अगर हो पाएगा तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, ये है 1 अक्टूबर और ये शाम का टाइम है। तो 5 दिन से लगातार बारिश हो रही थी उन दिनों, और आज जाके कहीं थोड़ा सा बारिश कम हुई थी। तो शाम को हम लोग गए बच्चों को लेकर के राइट एड। वहाँ से हमने कुछ सामान लेके आना था और यहाँ पे हैलोवीन की बहुत सारी जो डेकोरेशंस होती हैं और कितना सारा उसका स्टफ होता है, वो सभी कुछ आया हुआ है। इतनी स्पूकी स्केरी थिंग्स यहाँ पे रखी हुई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग सी लगती हैं, बट हम सभी कुछ खरीदते नहीं हैं क्योंकि ओब्वियसली हम लोग अभी रेंटेड अपार्टमेंट पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे ये सब कुछ रखना कहाँ पे है। तो देखने में अच्छा लगता है। जब पहली बार मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2021 में, तो तब मैं और नायशा वॉक कर करके कितना सारा चलते थे सारे स्ट्रीट में। जैसे 101 से अंदर चले गए, 102 से, 103 से, तो हम हर स्ट्रीट में जाते थे क्योंकि लोगों ने घर के बाहर बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया होता है। आजकल भी किया होगा, लेकिन अब हमारा इतना सारा बाहर जाना नहीं होता है क्योंकि रुद्र भी होता है और हवा चल रही होती है। तो रुद्र को बीमार होने का थोड़ा टेंशन है क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है। तो आजकल हमारा जाना नहीं होता है। बट यहाँ पे जाके हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई थी, तो ये सब मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। और जो कुछ सामान लेना था वो विशाल यहाँ पे खरीद रहे थे। कुछ मल्टीविटामिन्स गमीज़ लेनी है बच्चों की, और 1-2 चीज़ें मेरी अपनी लेने वाली हैं, आयरन की टैबलेट्स वगैरह। तो फटाफट से यहाँ से सामान लेंगे और उसके बाद पार्क में लेके जाएंगे। इसके पास में ही एक पार्क है जहाँ पर मैं बहुत पहले आया करती थी, यानी कि 2 साल पहले, मैं और नायशा। उसके बाद मैं वहाँ गई नहीं थी कभी, तो सोचा यहाँ पे से पास में ही है तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं। नायशा अपना प्ले कर लेगी और रुद्र भी थोड़ा बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो देख लेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बारिश बंद हुई है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में और नायशा ने वहाँ पे एक फिर से कुछ मीठा सा खरीद लिया है। आगे से लॉलीपॉप है, उसके अंदर भी कुछ बॉक्स के अंदर मीठा सा पाउडर है। उसके पीछे अभी मेरा और विशाल का ना बहुत तगड़ा सा यहाँ पे झगड़ा भी हो गया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों को ऐसा मीठा और इस तरह की चीज़ें खिलाना, और विशाल वो जो भी मांगते हैं उसको लेके दे देते हैं। तो बस अभी बहसबाजी हुई और इसके बाद नायशा चली गई है प्ले करने के लिए। मैं और विशाल यहाँ पे बैठे हुए हैं रुद्र के साथ। तो थोड़ी देर रुद्र को भी वहाँ पे स्विंग के ऊपर बिठाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। तो इन लोगों ने पिज़्ज़ा भी खाना है आज, क्योंकि आज कभी कभी पिज़्ज़ा खिला देते हैं नायशा को क्योंकि उसको पसंद है। तो हमने सोचा पहले प्ले कर लेगी, उसके बाद खिला देंगे। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप देख सकते हैं पार्क में। मैं 2 साल बाद इस पार्क में आई हूँ। पहले नेहा के साथ आती होती थी, बट पिछले साल से जब मैं प्रेग्नेंट थी उसके बाद से मेरा इधर आना बंद ही हो गया था। तो आज फिर से आए हैं क्योंकि यहाँ पे हम पास में ही आए थे। और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा शॉप है लुइजी पिज़्ज़ा करके, तो
तो यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने आए हैं। यहाँ पे विशाल और नायशा ने पिज़्ज़ा खाना है। तो यहाँ पे भी मैं नेहा के साथ पहले आई थी। उस टाइम पे इनका यहाँ पे सिटिंग बंद था, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक कोविड का कोई डेल्टा वेरिएंट या ऐसा कुछ चल रहा था, तो बंद था। हम लोग तब नहीं लिया था हमने यहाँ से। और आज यहाँ पे इनका सिटिंग का भी खुला है, तो यहाँ पे ये लोग पिज़्ज़ा ले रहे हैं और बैठ के खाते हैं और चलते हैं घर। तो विशाल और नायशा नहीं खाना है, क्योंकि मैं तो आजकल नहीं खा रही हूँ। तो गाइज़ बस पिज़्ज़ा वगैरह खा के हम लोग घर आ गए थे, और ये सारा सामान था जो हम लोग लेके आए थे राइट एड से। तो ये मेरे लिए 2 डार्क चॉकलेट्स हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि मुझे स्वीट नहीं खाना है ज़्यादा, तो उन्होंने कहा था कि जब भी स्वीट्स के लिए क्रेविंग्स होती हैं तो डार्क चॉकलेट खानी है। तो पता नहीं ये तो खाई जाएंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही कड़वी होती हैं। ये नायशा के लिए मल्टीविटामिन्स हैं, उसके डॉक्टर ने सजेस्ट की हुई हैं, और हमारी मल्टीविटामिन्स हैं, और इसके अलावा मेरी आयरन की कैप्सूल्स हैं। तो मैं जब भी कोई रूटीन चेकअप के लिए या कोई रेगुलर चेकअप के लिए भी जाती हूँ ना, तभी मुझे आयरन की कमी ही हमेशा निकलती है। तो हमेशा मेरे आयरन की कैप्सूल लगी होती है। तो ये मेरे लिए लेके आए हैं 2, और उसके अलावा रुद्र की एक ये विटामिन डी का सिरप है जो डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया है, और एक ये बैंडेड है। तो बस यही कुछ सामान हम वहाँ से लेके आए, तो यही लेने गए थे। और उसके बाद हमारा पार्क में जाना, पिज़्ज़ा खाना सब हो गया। और ये रुद्र के हॉस्पिटल से रुद्र के लिए हैप्पी बर्थडे का कार्ड आया हुआ है। तो बस उसके बाद हमने फ्रूट काटा, फ्रूट खाया, और इस दिन की एंडिंग की। तो गाइज़ वो वाला व्लॉग मैंने उतना ही शूट किया हुआ था, ना उसमें कोई स्टार्टिंग थी ना एंडिंग थी, बस उतना ही पार्ट मेरे पास था उसका। और उसके बाद ये है 5 अक्टूबर का वीडियो। तो 5 अक्टूबर को था सत्य का व्रत, तो मेरा उस दिन फास्ट था, तो उस दिन मैंने ये कुछ वीडियो बनाए हुए थे। तो ये सुबह पूजा के टाइम पे जब कथा सुनी होगी, उस टाइम मैंने प्लेट का कुछ वीडियो बनाया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कथा रिकॉर्ड करने वाली थी, उसके लिए मैं यहाँ पे अलग अलग एंगल्स देख रही थी, तो वो भी वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। तो ये पीले धागे उस दिन बांधे हुए थे पूजा करने के टाइम पे। उसके बाद मैंने कथा रिकॉर्ड की थी पीले धागों का व्रत, जिसको सत्य का व्रत भी बोलते हैं और संतान सप्तमी का व्रत भी बोलते हैं। ये 7वें श्राद्ध वाले दिन आता है, और इसमें सुबह से शाम तक जो लेडीज होती हैं उनको निर्जला व्रत रखना। एक राजा था जिसका नाम था मंगल सेन, उसकी 2 रानियां थी, उमनी और दुमनी। तो गाइज बस उसके बाद मैंने सारी कथा रिकॉर्ड की थी, और उसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। उस दिन मैं व्लॉगिंग करने की सोच रही थी, बट हो नहीं पाया था सारा दिन। कथा आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल पे देख ली होगी। और ये इवनिंग टाइम का वीडियो है, जिस टाइम तारे को अर्घ देते हैं। और उसके बाद मैंने खाना खा लिया था और व्रत खत्म कर दिया था, और इतना ही मेरे पास उस दिन का क्लिप था। तो ये किसी और दिन का वीडियो क्लिप है, ये मुझे याद नहीं है किस दिन का है, बट शाम को हम लोग आ रहे हैं मार्केट से। तो बच्चों के लिए कुछ हेलोवीन की डेकोरेशंस लेके आए हैं। ये नायशा ने कुछ मेपल लीव्स मांगी थी मुझसे, तो पूरी स्टेम है, ये लेके आए हैं 2। और उधर के लिए कुछ पंपकिन वगैरह लेके आए थे छोटे छोटे से। तो बस ये शाम का वीडियो है। और उसके बाद ये है पितृ विसर्जन के सुबह का वीडियो क्लिप, जिस दिन मैं सुबह से व्लॉगिंग करने का सोच रही थी, बट हुआ नहीं था उस दिन भी। तो अभी अर्ली मॉर्निंग में उठी थी, और उसके बाद मैंने खीर चढ़ाई, और उसके बाद खीर बनने रखी, और उसके बाद मैंने साफ़ सफाई की थी। तो उस दिन मैंने सुबह से रिकॉर्ड करने का कोशिश किया था कि आज मैं व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन इतना सारा काम अकेले करना होता है ना, हो ही नहीं पाता है। तो ये मॉर्निंग का वीडियो क्लिप है, आई थिंक 6:30 बजे के अराउंड का। और उस दिन कुछ इस तरह का वेदर था बाहर। तो गाइस खीर चढ़ाने के बाद मैंने थोड़ी देर वॉक की और विशाल को भी उठा दिया था। तो ये मैंने कॉलीफ्लावर रात को ही गरम
पानी के साथ उबाल के रखा हुआ था ताकि मैं सुबह इसकी सब्ज़ी आराम से बना लूँ। तो ये भी रेडी था और विशाल ने मुझसे पहले दिन बोला था कि मैं सुबह उठ के हेल्प करवाऊंगा, झाड़ू पोछा मैं कर लूँगा, लेकिन सुबह उठे और सीधे आके अपना टीवी देखने लगे। अभी बच्चे सोए हुए हैं, रुद्र भी सोया हुआ है और टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट की हुई है, बस पिक्चर देख रहे हैं। तो उस दिन इंडिया का मैच था, पता नहीं किसके साथ, आई डोंट रिमेम्बर। तो विशाल सुबह से ही मैच देखने लग गए और उसके बाद विशाल ने मेरे साथ कोई हेल्प नहीं की और अगेन मैं अकेले सारा काम करने पे लगी रही। तो ये मैंने सब्जियां यहाँ पे चॉप कर ली हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है और पूड़ी के लिए आटे का डो भी रेडी कर लिया है और बस यहाँ पे खीर बन रही है एक साइड में। और बस मैंने इतनी देर में झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था, नहा के आ गई थी और फटाफट से अब सब्ज़ी बनाते हैं, पूड़ियाँ बनाते हैं, चने को तड़का लगाते हैं। तो गाइस उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के आ गई थी और फिर मुझे ध्यान आया कि मसाला भी ख़त्म है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से धनिया और जीरा पाउडर रोस्ट किया, सीड्स को रोस्ट किया, उसके बाद उसका पाउडर बनाया। तो फटाफट से यहाँ पे मसाला रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद खाना बना लूँगी और उसके बाद मुझे फिर से नहाना पड़ेगा क्योंकि रुद्र और नायशा को नहलाना है और मुझे हेयर वॉश भी करना है क्योंकि अभी सुबह मैंने जल्दी में हेयर वॉश नहीं किया। और जीरा मैंने ऐसे गरम में पीस लिया था तो उसमें धुआं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इनको ठंडा होने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो दोनों पाउडर बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद मैं इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। तो ये मेरा घर का हैंडमेड मसाला है जो सभी चीज़ों में काम आता है। तो ठंड लग गई थी, मैंने वापस जैकेट पहन लिया और यहाँ पे सब्ज़ी को लग रहा है तड़का। तो आज प्याज और लहसुन का तड़का तो नहीं लगता है, तो बस टमाटर और जिंजर का ही लग रहा है और साइड में खीर भी बन रही है। तो ये पाउडर बिल्कुल तैयार है, इसके बाद सब्जियां में ये यूज़ किया जाएगा। तो बस यही कुछ था और इसके बाद बच्चों को भी उठा दूँगी एक एक करके। तो गाइज़ ये है आलू गोभी की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी। और मैंने ना जिस दिन ये एडिट किया होगा पता नहीं इस पर कौन सा फ़िल्टर लगाया, ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज सा दिख रहा है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिए। और साथ में चने बन गए, पूड़ियाँ बन गई हैं। तो गाइस उस दिन का भी, पूरे दिन का मेरे पास और भी कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, बस ये इतना सा क्लिप था। और ये शाम के पितृ विदा का टाइम है तो हम लोग आटे का दिया जलाते हैं बाहर, वो मैंने रखा हुआ था, साथ में कुछ मीठा रखा हुआ है। और श्राद्ध वाले दिन हमारे घर के किचन की ये हालत थी। तो बस यही कुछ मेरे पास उस दिन का क्लिप है। तो गाइस यही था इस व्लॉग में। तो आप लोगों ने देखा होगा बीच में कितने दिन मैंने व्लॉग शूट करने की कोशिश की बट वो कभी बनी ही नहीं। तो आज बहुत दिन के बाद मैं इंसान जैसी भी लग रही हूँ, कितने दिन के बाद मैंने आईब्रोज बनवाई हैं। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।